पुराना विश्वविद्यालय परिसर, जिसे अब नालंदा खंडहर कहा जाता है, यूनेस्को का एक विश्व विरासत स्थल बन गया है। हजारों की संख्या में पर्यटक अब इस जगह पर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 427 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। इसे दुनिया का पहली रिहायशी विश्वविद्यालय कहा जाता है। इसकी स्थापना का श्रेय गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम को दी जाती है। बाद में इसे हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। इतिहासकारों के अनुसार इस यूनिवर्सिटी में 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था। नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी काफी बड़ी थी, जिसमें 3 लाख से अधिक किताबें हुआ करती थी। यहाँ एक समय में 10,000 से अधिक छात्र और 2700 से भी अधिक शिक्षक होते थे। छात्रों का चयन उनकी मेधा के आधार पर होता था और इनके लिए शिक्षा, रहना और खाना बिल्कुल फ्री था। इस विश्वविद्यालय में न केवल भारत बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया आदि देशों के भी छात्र आते थे और यहाँ पर साहित्य, ज्योतिष, मनोविज्ञान, कानून, खगोल शास्त्र, विज्ञान, युद्ध नीति, इतिहास, गणित, वास्तुकला, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र, चिकित्सा आदि विषय पढ़ाए जाते थे। इस विश्वविद्यालय में एक धर्मगुंज नाम की लाइब्रेरी थी, जिसका अर्थ सत्य का पर्वत था। कहा जाता है 1193 में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया। यहाँ विश्वविद्यालय परिसर और खासकर इसकी लाइब्रेरी में आग लगा दी गई थी, जिसमें पुस्तकालय की किताबें हफ्तों तक जलती रही थी। आपको बता दें, इसी नालंदा विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकृति, नागार्जुन जैसे कई महान विद्वानों ने शिक्षा प्राप्त की थी। खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष 1.5 लाख वर्ग फीट में मिले हैं, जो इसके विशाल और विस्तृत परिसर का केवल 10% हिस्सा माना जाता है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, बिहार के ऐतिहासिक स्थल राजगीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार यानी 19 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 800 सालों के बाद नालंदा विश्वविद्यालय का केंद्र एक बार फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट आया है। नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस प्राचीन खंडहरों के करीब ही बनाया गया है। हालांकि इसका विस्तार प्राचीन यूनिवर्सिटी से कहीं अधिक है। बिहार सरकार की तरफ से इसके निर्माण के लिए 455 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 455 एकड़ के दायरे में फैला नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस माना जाता है। इसकी इमारतें कुछ इस तकनीकी से बनाई गई है जो गर्मी में ठंडी और ठंड के दिनों में गर्म बनी रहती है। इसमें एकेडमिक बिल्डिंग्स, साथ ही एक भव्य ऑडिटोरियम, विशाल लाइब्रेरी और पावर प्लांट का भी निर्माण करवाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय में अभी 6 स्कूल ऑफ स्टडीज हैं, जिनमें स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, फिलॉसफी एंड कंपैरेटिव स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड पीस स्टडीज, स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्टडीज, स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज, बिजनेस मैनेजमेंट इन रिलेशन टू पब्लिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट स्टडीज, स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर ह्यूमैनिटीज इत्यादि शामिल है। जानकारी के अनुसार प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर अब नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में 25 नवंबर 2010 को स्थापित की गई। इस विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत की गई और इस अधिनियम में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वर्ष 2007 में फिलीपीन में आयोजित दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्माण को लागू करने का प्रावधान किया गया है। भारत के अलावा इस विश्वविद्यालय में जिन 17 अन्य देशों की भागीदारी है, उनमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनेई, दारुसलाम, कंबोडिया,
चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।